पुरुष प्रधान किरदार का चेहरा मुझसे कुछ हद तक मिलता जुलता था। खुद को मुझसे कमतर साबित न करने के लिए उसने जानबूझकर मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, मेरी बचपन की दोस्त सेरेना के करीब जाना शुरू कर दिया ताकि मुझसे पहले उससे शादी कर सके। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मैंने रातों रात अपनी दुश्मन सेरेना को उसके सामने पहुंचा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन ल्यूसियन इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था, उस दिन मैंने पेड़ के पीछे छिपकर पूरी घटना देखी थी और साथ ही अचानक ये भी पता चला कि मैं उसकी और सिस्टम की बातचीत सुन सकता हूँ। यह जानने के लिए कि इस दुनिया में आने का उसका मकसद अच्छा है या बुरा, मैंने 10 साल तक उसके साथ औरत छीनने वाला स्क्रिप्ट निभाया। अब जाकर यह खेल उबाऊ हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि इस दुनिया में उसके आने का असली मकसद बस मेरी मंगेतर को पटाना था। लेकिन जैसे ही मैं अपना सामान बांध कर नायक नायिका की घटिया लव स्टोरी से दूर विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक मुझे एक सुखद हैरानी हुई। मैंने ल्यूसियन और सेरेना की शादी के मंच पर ल्यूसियन को सिस्टम से विदाई लेते हुए देख लिया। बधाई हो होस्ट, सेरेना के साथ आपकी शादी सफलतापूर्वक हो गई। कहानी का सुखद अंत हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। ल्यूसियन ने सिस्टम की तरफ हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, शुक्रिया सिस्टम, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया। मैं कोने में छिपकर उनकी बातचीत सुन रहा था और खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। यह सिस्टम आखिरकार जा रहा है। अगर ये यहाँ कहानी को कंट्रोल नहीं करेगा तो पता नहीं आखिरी अंत के बाद क्या क्या होगा। तभी मैंने अपना फ़ोन निकाला, अभी अभी बुक की हुई विदेश जाने वाली फ़्लाइट कैंसिल कर दी और आखिर में बुरे इरादे से उस शादी करने वाले जोड़े की तरफ देखा। ल्यूसियन और सेरेना की शादी का माहौल बेहद शानदार था। 100 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए थे और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बुलाया गया था। स्ट्रीम शुरू होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कौन समझेगा, आखिरकार सेरेना और ल्यूशियन का मिलन देख लिया। वो लड़का तो अब जलकर मर जाएगा। सेरेना और ल्यूशियन का यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। आखिरकार मेरे ल्यूशियन को सच्चा प्यार मिल गया। अगर वो जहरीला लड़का बीच में न होता तो सेरेना कब की मेरे भगवान से शादी कर चुकी होती। लेकिन उसी की वजह से मेरे भगवान को अपने दिल की बात समझ आई। कमेंट्स या तो नए जोड़े को शुभकामनाएं दे रहे थे या मुझे गालियां दे रहे थे। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और फिर दिलचस्पी खो दी। पहले होता तो मैं ज़रूर इनसे भिड़ जाता, लेकिन 10 साल गुजारने के बाद मैं इस तरह की बुराई का आदी हो चुका था। मैं कोने में छिपा खड़ा चारों तरफ नज़रें घुमा रहा था और मन ही मन चाहता था कि आज की शादी ज़रूर कामयाब हो। जश्न भरे माहौल में आखिरकार वो पल आ गया जैसे ही शादी शुरू होती है। ये शब्द गूंजे। मैं इस जोड़े से भी ज़्यादा टेंशन में था। इस मौके पर सेरेना ने खुले दिल से ल्यूसियन के 100 फैंस को शादी देखने के लिए मौका दिया था और शायद अभी मेरे बगल में खड़े लोग वही फैंस थे। एक लड़की स्टेज की तरफ देखकर चीखने लगी, जिससे मेरा ध्यान भी फिर से स्टेज पर चला गया। सेरेना पहले ही ल्यूसियन को शादी की अंगूठी पहना चुकी थी। अब बारी थी ल्यूसियन की। उसकी धीमी धीमी हरकतें देखकर मेरी सांस जैसे थम गईं। लेकिन ठीक जिस पल उसे सेरेना को अंगूठी पहनानी थी, वो अचानक रुक गया। ल्यूसियन की नज़रें सीधे मेरी तरफ मुड़ गईं। मुझे समझ आ गया कि उसने मुझे देख लिया है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने बड़े दिन पर वो मुझे यूं ही छोड़ देगा। और वाकई अगले ही पल ल्यूसियन ने माइक उठा लिया। सबका शुक्रिया जो मेरी और क्विंगशू की शादी में आए, लेकिन मैं एक खास इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस इंसान को आप सब जानते भी हैं। सब लोग ल्यूसियन की नज़रों का पीछा करते हुए मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। ल्यूसियन ने आगे कहा, आप सबको पता है कि मेरा और क्विंगशू का यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा। इस दौरान बहुत मुश्किलें आईं। जो लोग हमें अच्छे से जानते हैं वो ये बात जानते हैं। मैंने सिर उठाकर ल्यूसियन की उन बुरे इरादों वाली आंखों से नज़रें मिलाई। हाँ, उनकी सारी मुश्किलों की वजह मैं ही था। ल्यूसियन मेरी तरफ देखकर बोला, किरण, मुझे पता है तुम्हें अभी भी ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सच्चे प्यार में पहले बात का कोई मतलब नहीं होता। भले ही तुम क्विंगशू के साथ लंबे समय तक रहे, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ पारिवारिक स्नेह है, प्यार नहीं। उम्मीद है आगे तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे। और क्विंगशू का भी शुक्रिया कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। जैसे ही मेरा नाम लिया गया, मुझे महसूस हुआ कि ल्यूसियन के फैंस की ढेर सारी अच्छी नीयत वाली नज़रें मुझ पर टिक गईं। यहाँ तक कि कुछ लोग आकर मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कोई हंगामा न कर दूं। और यही सब ल्यूसियन देखना चाहता था। मुझे बाहर खींचकर सबके सामने जमकर बेइज्जत किया गया। ल्यूसियन की एक छोटी फैन दांत पीसते हुए मुझ पर उंगली उठाकर धमकाने लगी, सेरेना मैम और मेरे भगवान की शादी हो चुकी है। तुम एक जहरीले इंसान हो। अगर दोबारा उनके रिश्ते में दखल देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेफिक्र रहो, मैं ज़रूर उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। तभी अचानक एक टिंग की आवाज़ आई। एक नीला रोबोट अचानक ल्यूसियन के सामने हवा में तैरने लगा। बधाई हो होस्ट, सेरेना क्विंगशू के साथ आपकी शादी सफल रही। होस्ट, आपका मिशन पूरा हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ। ल्यूसियन ने सिर हिलाया। ठीक है, शुक्रिया सिस्टम, तुमने मुझे नई जिंदगी दी।
ये आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकता था। आज से 10 साल पहले जब ये सिस्टम पहली बार सामने आया था, तभी से मैं सुन सकता था कि ल्यूसियन ही इसका होस्ट है। उसी की जुबान से मुझे पता चला कि मैं एक जहरीला सहायक किरदार हूँ। मैंने अपनी कहानी बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब ऐसा है तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से अपना जहरीला सहायक किरदार निभाऊं और सिस्टम के जाने का इंतजार करूं। अब आखिरकार यह मनहूस सिस्टम चला गया है। अब से जो मैं बनूंगा वही असली जहरीला विलेन होगा। शादी की जगह छोड़ने से पहले मैंने स्टेज पर खड़े ल्यूसियन से नजरें मिलाईं और हल्के से मुस्कुरा दिया, तुम्हारे अच्छे दिन आखिरकार खत्म होने वाले हैं। होटल लौटते ही सबसे पहला काम था पुरानी चीजें फेंकना, फिर पैकर्स मूवर्स से बात करना और आखिर में वीचैट पर पिन किया हुआ एक मैसेज भेजना। ये सब करते करते आधी रात हो चुकी थी। इन 10 सालों में मैंने पूरी ईमानदारी से जहरीले सहायक किरदार का रोल निभाया। नायक नायिका के रिश्ते को गरमाने के लिए मेरी जरूरत थी, तो फिर एक टूल बनने में क्या बुराई थी। अब कहानी खत्म हो चुकी है और स्क्रिप्ट का कंट्रोल भी नहीं रहा। अब कौन जानता है अंत के बाद क्या होगा। पहले टूल के तौर पर जो कुछ मैंने गंवाया था, अब वो सब एक एक करके वापस लूंगा। और सबसे पहले निशाने पर सेरेना की मौजूदा पोजीशन थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। सेरेना और ल्यूसियन की शादी का चर्चा अभी भी टॉप पर था। कई लोग अब भी उस सदी की शादी की बात कर रहे थे और ल्यूसियन ने इसी शादी का फायदा उठाकर विदेशी मार्केट में भी अपनी पहचान बना ली, ताकि और ज्यादा लोग उसे देख सकें। शादी के बाद घर वापसी के दिन मैं भी साथ चला गया। घर के बाहर से ही मुझे अंदर हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अंदर जाएं बिना ही समझ आ रहा था कि माहौल कितना खुशनुमा होगा, लेकिन आज मैं जानबूझकर उनका मूड खराब करने आया था। मुझे देखते ही सबसे पहले ल्यूसियन ने प्रतिक्रिया दी, किरण आ गया। हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अब जब आ ही गए हो तो साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने सिर हिलाया। बाकी लोगों के चेहरे पर मुझे देखकर ऐसे भाव आए जैसे उन्होंने कुछ बहुत गंदा खा लिया हो। ये देखकर मेरा मूड बेहद अच्छा हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा भी मीठी हो गई हो। पिता ने ठंडे लहजे में मुझसे कहा, अब जब आ ही गए हो तो अपने भाई के साथ अच्छे से पेश आना, फिर से कोई नौटंकी मत करना। अब उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। अगर उनके रिश्ते में दखल दी तो तुम एक तीसरा कोना कहलाओगे। मैं इस जैविक पिता को गौर से देखता रहा। यकीन करना मुश्किल था कि यह किसी माता पिता के मुंह से निकले शब्द हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरे शब्द मैंने उसके मुंह से पहले भी सुने थे। अब तो फर्क नहीं पड़ता, तो दिल भी नहीं दुखता। इसलिए मैंने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, मैं किसी की फैमिली होते हुए जानबूझकर। तभी सही मौके पर आंटी ने कहा कि खाना लग चुका है। इससे अजीब सा माहौल थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन मैं अभी बैठा ही था कि ल्यूसियन फिर बोल पड़ा, ये सीट मम्मी की आदत वाली जगह है। अगर किरण को यहीं बैठना पसंद है तो मम्मी आप कोई और सीट ले लो। मैंने मुस्कुराते मुस्कुराते ल्यूसियन की तरफ देखा। उसने भी बड़े प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी बदसूरती छिपी है। एलेना, यानी मेरी सौतेली माँ, बिना किसी परवाह के मुस्कुराई, अगर किरण को यहीं बैठना पसंद है तो उसे ही दे दो। सेरेना ने कुछ नाराजगी से मेरी तरफ देखा। किरण उसके नाम की आवाज़ सुनते ही मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। यह थप्पड़ जैसी आवाज़ सुनकर पूरे डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। लगता था किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं विरोध करूंगा, और वो भी सेरेना का, क्योंकि सब जानते थे कि सेरेना वो इंसान थी जिससे मुझे प्यार तो था लेकिन कभी मिल न सका। पहले मैं जिद्दी था, सिर्फ सेरेना की बात मानता था, और वो इसी बात पर घमंड भी दिखाती थी। इसीलिए सब लोग बिना सोचे समझे ये मान बैठे थे कि मैं कभी विरोध नहीं करूंगा, कभी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन शायद वो सब भूल गए थे कि पहले का मैं भी बड़ा तेज तर्रार था। 10 साल तक चापलूसी करने के बावजूद मेरा वो तेवर गायब नहीं हुआ था, बस मैंने उसे छिपा रखा था। अब जब सिस्टम जा चुका है, मैं आज़ाद हो चुका हूँ। अब जो सही लगेगा वही करूँगा। खुद को अब और तकलीफ नहीं दूंगा। विक्टर सबसे पहले होश में आया। टेबल पे उसकी आवाज़ और भी जोर से गूंजी। अगर ये पहले होता तो मैं पक्का आंखों में आंसू भरकर अपनी गलती मान लेता। आखिर एक जहरीले सहायक किरदार का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसे प्यार की कमी है, फिर भी वो प्यार को धोखा दे बैठता है। इसीलिए जब भी उसे घर से निकाले जाने की बात पता चलती, वो डरने लगता। स्क्रिप्ट के कंट्रोल में रहने के दिनों में विक्टर मुझे बार बार इसी तरह दबाता रहा था, लेकिन अब कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बस हल्के से हंस दिया। विक्टर मेरी बेपरवाही देखकर जैसे सन्न रह गया। एलेना ने माहौल बिगड़ता देख फौरन बीच में बात संभाली। विक्टर को भी जैसे होश आ गया। टेबल पर रखा उसका हाथ जोर जोर से पटकने लगा। मुंह से नालायक बेटा जैसी गालियां निकलने लगीं। मैंने मन ही मन हल्की सी आह भरी इतनी दोस्ताना चेतावनी देने के बावजूद शायद किसी को यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उनके साथ अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दिया। मारिया, खाना लगा दो। मारिया ने जी कहकर जवाब दिया। यह नाम सुनते ही विक्टर की भौहें हल्की सी तन गईं। मारिया ने उसकी परवाह किए बिना रसोई की तरफ चली गई। उसके हाथ का बना खाना अब भी उतना ही स्वादिष्ट था। बड़े साहब सुनते ही ल्यूसियन का चेहरा पीला पड़ गया। साफ था कि उसे यह बात चुभ गई थी।
मैंने एक निवाला खाकर पिता की तरफ देखा। तो क्या पापा, आप ल्यूसियन को खानदान की वंशावली में शामिल करने वाले हैं? ल्यूसियन तो विक्टर और एलेना का बेटा है, मुझसे 3 महीने बड़ा। अगर सच में ऐसा है तो मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा, हमारे परिवार का नाम हेलेना के नाम से आता है, विक्टर के नाम से नहीं। हेलेना मेरी माँ थी, एक बेहद नरम दिल औरत, लेकिन अफसोस वो बहुत ज़्यादा प्यार में अंधी थीं और विक्टर जैसे एक मौका परस्त इंसान के चक्कर में फंस गईं और अंत बुरा ही होना था। चूंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि यह हवेली मेरे नाम पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें एक बड़ा तोहफा दिया जाए। ये सोचते ही मैंने ताली बजाई और काले कपड़ों में कुछ बॉडीगार्ड्स हवेली के बाहर से अंदर आ गए। फौरन ल्यूसियन और बाकी लोगों को घेर लिया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही गार्ड्स ने उन्हें हवेली से बाहर खींच लिया। विक्टर बाहर खड़े होकर गालियां बकता रहा। मैंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और मैनेजर को बुलाकर हाउसकीपिंग से बात करने को कहा। पूरा घर अंदर बाहर से साफ करवाया जाए, बगीचे के सारे फूल हटाकर वहां सब्जी का बगीचा बना दिया जाए। पहले का किरण घर का मालिक नहीं बन सकता था, लेकिन 18 साल का होने के बाद चेन ये हक रखता है। जब ल्यूसियन का पूरा गैंग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, मैं चुपचाप ताकत जुटा रहा था। सही वक्त आने पर यही पलटवार का पल होगा। जब फोन फिर से बजा तो मैंने उसे सीधा बंद कर दिया। भले ही मेरा मन कर रहा था कि मैं गिरते हुए को और धक्का दूं, लेकिन विलेन ज्यादा बोलने से ही मरता है। फिलहाल सबसे जरूरी काम था हीरो हीरोइन को उनकी गद्दी से नीचे गिराना। अगले दिन विक्टर गुस्से में एलेना को लेकर मेरे पास आया। इतने सालों बॉस की कुर्सी पर बैठना बेकार नहीं गया था। मिलते ही उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ रोक दिया और उल्टे हाथ से एलेना के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं बहुत पहले से इस जहरीली औरत को मारना चाहता था। वही तो मेरी माँ की मौत की आखिरी वजह बनी थी। ये जानते हुए भी कि मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, वो सीधे ल्यूसियन को लेकर घर में घुस आई और घर की मालकिन बन बैठी। मेरी माँ के मुंह पर पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट फेंक दी। मेरी माँ आखिरी सांस भी पूरी नहीं ले पाई और गुस्से में ही दम तोड़ दिया। और आखिर में एलेना ने एक और बात कह दी थी। माँ की मौत के 3 महीने बाद ही एलेना को शियाओ परिवार में ले आया गया। तभी मैंने पहली बार ल्यूसियन को देखा था और पहली बार सिस्टम की आवाज़ भी सुनी थी। मैंने बिना डरे अपने पिता और एलेना की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। शुरुआत में मुझे कुछ समय तक ऑनलाइन ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, लेकिन आखिर में ल्यूसियन ने लाइव स्ट्रीम पर रोते हुए एलेना और मेरे पापा की प्रेम कहानी सुनाई। कहा कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक अमीर घर की लड़की को विक्टर पसंद आ गया, तो मजबूरी में उसकी हैसियत के आगे झुकना पड़ा, जिसकी वजह से वो 10 से ज़्यादा साल अलग रहे। और आखिर में मेरी माँ की मौत के बाद भी उन्हें ही बदनामी झेलनी पड़ी, जबकि उनके दुश्मन को अच्छी छवि मिल गई। यहीं से ल्यूसियन आम लोगों की नज़रों में आना शुरू हुआ। देश का बेटा से देश का आइडल बन गया। एलेना ये सब सुनकर सन्न रह गई और इससे पहले कि विक्टर फिर हाथ उठाता, मैंने फुर्ती से एलेना के गाल पर 2 थप्पड़ और जड़ दिए। पापा, आप क्या कह रहे थे? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। विक्टर कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा करने लगा। साफ था कि वो बुरी तरह गुस्से में था। हाथ उठाना चाहता था, पर मेरे हाथ में मौजूद बेसबॉल बैट देखकर रुक गया। ये मैंने अभी अभी अपने बचाव के लिए ढूंढा था। तुम बताओ, वो घर आखिर किस बात का है? उस पर तुम्हारा नाम कैसे आ गया? मेरा मूड अच्छा था तो मैंने उन्हें वजह समझा दी। उस हवेली की असली मालकिन मेरी माँ का नाम था। माँ की मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति मुझे मिली। बस बालिग होने पर मुझे वो विरासत में मिलनी थी। विक्टर बहुत पहले से इस संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था। मेरे बालिग होने से पहले ही उसने मुझसे मांग की थी कि मैं यह संपत्ति उसके नाम कर दूं, यह कहकर कि वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरी तरफ से इसे संभालेगा। तो मैंने वकील की मदद ली और उसका साथ देने का नाटक किया। अच्छी बात यह रही कि माँ भले प्यार में अंधी थीं, पर उन्होंने अपने बच्चे को बर्बादी के रास्ते पर नहीं धकेला। बस प्रॉपर्टी के कागजों पर नाम शियाओ चेन लिखा था। यह भी सिस्टम के बग से बचने के लिए किया गया था। बस सिस्टम के जाते ही मुझे अपना नाम बदलना था और यह सब कुछ फिर से मेरा हो जाना था। यह सब सुनकर विक्टर और एलेना जैसे सन्न रह गए। उनके दुख से भरे चेहरे देखकर मेरा मूड और भी अच्छा हो गया और मैं खुद को 2 बातें और कहने से रोक नहीं पाया। पापा, मैंने दर्जन भर बड़े इन्फ्लुएंसर से संपर्क कर लिया है। ल्यूसियन की काली सच्चाई गुमनाम तरीके से उन तक पहुंचा दी है। इंटरनेट सच में दोधारी तलवार है। पहले ल्यूसियन ने इसी तलवार से मुझे बदनाम किया था, अब यही तलवार उस पर वार करेगी। बस उसकी काली सच्चाई वायरल होने से पहले ही मैं फिर से ट्रेंडिंग में आ गया। जहरीला सहायक किरदार फिर से नौटंकी कर रहा है। यह टाइटल देखकर मेरा मन हुआ कि लोगों के सामने खुद अपनी तारीफ कर लूं। यह बिल्कुल मेरे किरदार के मुताबिक था। जो अंदर की खबर थी वो बस इतनी थी, मैंने बड़ों की इज्जत नहीं की, अकेलापन तो झेला ही, अपने असली पिता को भी घर से निकाल दिया। ल्यूसियन देश का आइडल था, एलेना भी उसकी बदौलत देश की अच्छी माँ बन गई थी। इसके अलावा ल्यूसियन और एलेना कभी कभी साथ में रियलिटी शो में आते और पूरा इंटरनेट उनकी माँ बेटे जैसी केमिस्ट्री की तारीफ करता
कहता कि बिना खून के रिश्ते के भी उनका बॉन्ड कई असली माँ बेटों से बेहतर है। इसलिए अब एलेना भी आधी अधूरी पब्लिक फिगर बन चुकी थी। ये मामला वैसे तो इंटरनेट पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन आज इत्तेफाक कुछ ज़्यादा ही हो गया। जब एलेना रोते हुए ल्यूसियन को फ़ोन कर रही थी, वो ठीक उसी वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तो ये बात इत्तेफाकन लीक हो गई। ये तो जैसे मेरी मर्जी से ही हो गया था। मुझे तो बस डर था कि ये बात वायरल ना हो। रात के 2:30 ल्यूशियन ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम किया। जुबान से तो कह रहा था कि उसे अपने भगवान पर भरोसा है, लेकिन आंखों के सामने ही ल्यूशियन के 30 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। भले यह सिर्फ एक छोटा हिस्सा था, लेकिन इतना काफ़ी था। अब चूंकि ल्यूशियन और सेरेना एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उसकी कंपनी पर भी इसका असर पड़ा। रातों रात शेयर बुरी तरह गिर गए। सेरेना भी परेशान हो उठी। वो पहले बहुत गुस्से में थी, लेकिन ल्यूसियन के समझाने पर धीरे धीरे शांत हो गई। अब उन दोनों पर नज़र रखने वाले बहुत सारे लोग थे, और ऐसे भी बहुत थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी अच्छे से चले। कहानी ख़त्म होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझ पर दबे उस अनदेखी ताकत का बोझ गायब हो गया था। अब जो भी करता वो आसानी से हो जाता। बिना हीरो के आभा मंडल के हीरो बस एक आम इंसान भर रह गया था। जिस दिन ल्यूसियन की फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, मैं जानबूझकर उनकी पार्टी वाली जगह पहुंच गया। मुझे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। किरण, तुम यहाँ कैसे? मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, बड़ी ही चुनौती भरी नज़रों से सीधे उसे देखा, फिर बिना पीछे मुड़े चला गया। मुझे पता था वो ज़रूर पीछे आएगा, और वाकई जैसे ही मैं मुड़ा, ल्यूसियन ने मुझे रोक लिया। शियाओ जिंगचेन, इंटरनेट पर वो सब तुमने ही किया है ना? उसकी बदनीयती बिना छुपाए साफ झलक रही थी। मैंने भी अपने किए से इनकार नहीं किया। ल्यूसियन ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, बेकार है, फालतू मेहनत मत करो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। 10 साल पहले भी यही था, 10 साल बाद भी यही रहेगा, और अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, किस भरोसे मुझसे लड़ोगे? ल्यूसियन सबसे अच्छा यही करता था, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। यही उसका असली रूप था। मैंने ठंडी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारे फैंस को तुम्हारा असली चेहरा दिखाना ही चाहिए। कितना घिनौना है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे गुस्से के भरोसे? ये सुनते ही मैंने ल्यूसियन की आंखों में साफ हैरानी देखी। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने कहा, तुम्हें यह गलतफहमी कैसे हुई कि कोई अनजान इंसान मुझे हरा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हीरो हो? जिस हीरो को अपनी जीत के लिए दूसरों का सहारा चाहिए, वो हीरो कहलाने लायक ही नहीं है। अपने आखिरी अच्छे दिन अच्छे से एंजॉय कर लो, ज्यादा भोले मत बनो। ल्यूसियन जैसे मुझसे डर सा गया। अगले कुछ दिनों तक उसने मेरे सामने अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई। इंटरनेट पर भी उसने सेरेना के साथ अपनी रोज़मर्रा की तस्वीरें डालनी बंद कर दी। जब वो चुप बैठा था, तभी मैं सेरेना की कंपनी पहुंच गया। मैं लिफ्ट तक पहुंच भी नहीं पाया था कि सेरेना, जो अभी अभी लिफ्ट से उतरी थी, मुझे रोक लिया। लगता था किसी ने पहले ही उसे खबर कर दी थी। आखिर मैं भी तो इंटरनेट पर मशहूर था। रोज़ मुझे जहरीला सहायक किरदार कहकर गालियां दी जाती थीं। पहले सेरेना को खुश करने के लिए मैं भी कंपनी में अक्सर आता रहता था। मुझे देखकर सेरेना का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। शियाओ जिंगचेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी शादी हो चुकी है, अपनी इज्जत का ख्याल रखो। मैं हंस दिया। सेरेना मैम, ऐसा मत करो, हम एक दूसरे के अच्छे कलीग बन सकते हैं। मैं कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, तो यहाँ काम पे आना तो जायज़ ही है ना? उसी दिन मैं चेन नाम से कंपनी में दाखिल हो गया। सबको इंतज़ार करवाते हुए मैं सेरेना के पुराने कैबिन में जा बैठा। आराम से गहरी सांस ली। असिस्टेंट को बुलाकर उसकी सारी चीज़ें बदलवा दी। सेरेना गुस्सा दबाते हुए बोली, शियाओ जिंगचेन, ज़्यादा हद पार मत करो। मैंने पलटकर उसकी टेबल पर रखा चीनी मिट्टी का कप ज़मीन पर फेंक दिया। वो टूटकर बिखर गया। सेरेना मैम, ओह सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट सेरेना, आगे से आपका साथ मिलता रहे। और हाँ, अब मुझे चेन बुलाया जाए। सेरेना ने दांत भींचे, लेकिन मेरे आगे बेबस थी। आखिर में गुस्से में तमतमाती हुई वहां से चली गई। मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो मैंने सारे स्टाफ के लिए इवनिंग टी मंगवाई। सबको 2 दिन की छुट्टी दे दी, और आखिर में शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला ली। बाकी सबको कैबिन से बाहर भेज दिया। ल्यूशियन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ से छूटकर गुस्से में चिल्लाते हुए मुझसे सवाल करने लगा, शियाओ जिंगचेन, तुम हमें क्यों निकाल रहे हो? पापा भी तो राजी थे। मैं जस का तस शांत रहा। शेयर होल्डर मीटिंग कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां हर कोई आ सके। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है। तुम्हें सिक्योरिटी से बाहर नहीं फेंकवाया, यही बहुत बड़ी बात है। शेयर होल्डर मीटिंग शुरू हुई, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था। सब यही कह रहे थे कि सेरेना ही इस पोजीशन के लिए सबसे सही है। मुझे ये जगह उसे लौटा देनी चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा शोर मचाने वालों पर नज़र डाली। शियाओ जिंगचेन, सही इंसान को सही जगह पर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ के लायक हो। सेरेना भी अच्छी बनने की कोशिश करते हुए बोली, किरण, अगर तुम्हें काम पे आना है तो मुझसे बस बता दो।
मैं कल तुम्हारे लिए कोई काम तय कर दूंगी। तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने पूरी कंपनी के लोगों का काम रोक दिया है। हर कोई तुम्हारी तरह चिंता मुक्त नहीं है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। इन लोगों की वजह से कंपनी के बाकी लोगों की रोजी रोटी नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए सेरेना, तुम्हें तो और भी ज्यादा कंपनी में नहीं रहना चाहिए। यह कहकर मैंने उस दूसरे शख्स की तरफ देखा जो लगातार मेरे खिलाफ बोल रहा था। मिस्टर हैरिस, आपने अभी जो कहा उस पर मेरा भी एक जवाब है। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उस पर कभी नज़र मत रखो, चाहे तुम उसके लिए सबसे सही इंसान ही क्यों ना हो। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। और मैं सबको बता देना चाहता हूँ, हमारे परिवार का नाम हेलेना के नाम से आता है, विक्टर के नाम से नहीं। और सेरेना सरनेम से तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकता। मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने बस यूं ही किसी की मदद कर दी थी। उस इंसान को मालिक की चीज़ों पर नज़र रखने का क्या हक है?